वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हम लोग यही अभी तक पढ़े कि वेरिएबल की वैल्यू बताइए कितना है, और इसमें वेरिएबल एक्स है तो बताइए कि एक्स की वैल्यू कितनी है। एक्स की वैल्यू अगर आप बता देते हैं तो इसका मतलब आपने सॉल्व कर दिया। ठीक। इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहला चीज यही ध्यान रखना है कि सारा वेरिएबल एक तरफ कर दो, सारा कांस्टेंट एक तरफ कर दो। ठीक है। और इसमें जो इक्वेशन है वो बोर्ड मास का उल्टा होता है। बोर्ड मास में नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई करते थे फिर एडिशन होता है, इसमें उल्टा होगा। यहाँ पहले एडिशन वाले को करेंगे फिर मल्टीप्लाई वाले को करेंगे, इसमें बोर्ड मास का उल्टा करेंगे। यानी बोर्ड मास अगर होता तो उस क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई होता फिर प्लस होता ना, यहाँ पे पहले प्लस वाले को करेंगे फिर मल्टीप्लाई वाले को करेंगे, बोर्ड मास का उल्टा करेंगे। इसमें ध्यान रहेगा। ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देयरफॉर का साइन लगाएंगे। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये पूरा एक साथ है तो मान लेंगे वेरिएबल ही है अभी, तो ये कांस्टेंट इधर जाएगा। या फिर हम ये भी देख, ठीक है चला गया। ठीक है, इक्वल का साइन जहां था वहीं उसके नीचे आ गया। उधर वाला 5 यानी कांस्टेंट जहां था वहीं रह गया। इधर का जो वेरिएबल था जहां था वहीं रह गया। बदलना क्या है कि वेरिएबल की तरफ एक कांस्टेंट है जिसे कांस्टेंट की तरफ लेके जाना है। क्या चेंज करना है, वेरिएबल की ओर एक कांस्टेंट है जिसे कांस्टेंट की ओर लेके जाना है। तो ये 1 आ गया इधर। अब इस 1 के आगे क्या था प्लस, तो अब इसके आगे माइनस। तो हमारा अगला स्टेप में हुआ 2x। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। 5 में से 1 माइनस हुआ 4। अब फिर से ये वही वाला क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फिर अब इसमें फिर से देखेंगे ये हमारा वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट एक तरफ होगा तो इधर का कांस्टेंट उधर लेके जाना है। तो यहाँ पर देयरफॉर का साइन लगाएंगे। x जहां है वही रह जाएगा, इधर वाला कांस्टेंट जहां है वही रह जाएगा। इधर का 2 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड होगा। और जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है तो आंसर 2 हो गया। आसान है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल मान के चले। अभी ये जो जहां है वो वहीं रहेगा। बस ध्यान के रखना अगर दूसरे के घर में कोई आ गया तो उसे अपने घर में लेके जाओ। यानी ये कांस्टेंट का घर इधर है, कांस्टेंट इसके घर में आ गया है तो इसको अपने घर में भेजना है। तो ये 5 अपने घर में आ गया। यहाँ पर देयरफॉर का साइन लगेगा यहाँ पर ऐसे। अब जब ये 6y उधर, ठीक है यहाँ गया। अब यहाँ इसके आगे माइनस था ना, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ आगे क्या हो गया प्लस। 6y इक्वल्स टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14, नहीं 19 होगा ना, ये प्लस है तो 19 प्लस 5 24 हो जाएगा ना 24। अब फिर से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा इनटू है क्योंकि हमें ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसके घर में, इसे इधर लेके जाएंगे। तो y इक्वल्स टू 24 और ये डिवाइड हो जाएगा 6 और ये आंसर आ जाएगा 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। आसान है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, फोर्थ नंबर का। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मतलब खुद से चेंज करेंगे। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2/3 और ये लिखा है x, तो यहाँ पर जो x होता है ना ये हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा अगर ऐसे है तो। अगर नीचे लिखा तब तो ठीक है, नहीं तो न्यूमरेटर में, यानी ये x यहाँ पर है ऊपर इसके साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 अगर इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2p/3 इक्वल्स टू 6। 2p/3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इधर जो भी डिनोमिनेटर है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको पहले उधर लेके जाना है। इधर जो भी डिनोमिनेटर है उसको उधर लेके जाना है, ये पहला काम होता है इसमें। तो 2p जहां है वही रह गया, 6 जहां वही रह गया, इधर ही डिवाइड में है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2p इक्वल्स टू 6 3 18। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 18/2। अब ये दोनों कट जाएगा, करके क्या हो जाएगा आंसर 9। हाँ, तो यहाँ p इक्वल्स टू क्या आ गया 9। हो गया सॉल्व। आसान है। इसी तरीके से करेंगे आगे।
5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक। 5 नंबर। अब 5 नंबर में पहले हमें यही देखना होगा वेरिएबल। तो अगर हम ये माने कि ये y के साथ है तो ये वेरिएबल बन गया, ये y के साथ है तो ये वेरिएबल बन गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो जो जिसके घर, जो जहां जिसका घर है, कांस्टेंट का घर हम हमेशा मान के चलेंगे इधर है, वेरिएबल का घर इधर है, तो कांस्टेंट को उसके घर में भेज दो, वेरिएबल को उसके घर में भेज दो। यही तरीका है। सबसे पहले हम अगर करेंगे, यहां पर इक्वल जहां है वही रहेगा, इक्वल जहां है वहीं पर रहेगा। यहां पर देयरफॉर का साइन लगा देंगे। वेरिएबल इधर ही रहेगा तो वेरिएबल 5 वही रहेगा। ये वाला वेरिएबल का घर इधर है, इसके आगे कुछ नहीं था तो क्या था, प्लस। तो ये पूरा उठ के आ जाएगा, ये 4y पूरा आ गया क्योंकि y वाला पूरा आएगा जहां भी जाएगा, और इसके आगे प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। ठीक, ये कांस्टेंट का घर था, इसको आगे पीछे कहीं भी सरका के लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी अपने ही घर में है ना, माइनस 10, तो ये वाला जाएगा उसके पीछे, तो माइनस 10। तो ये पहले 10 आ गया इधर, अब इसके आगे क्या था, प्लस था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 5y माइनस 4y नॉर्मल प्रोसेस होता है, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1 हो गया। बड़ा वाला का साइन लिखते हो तो प्लस में आ गया, और माइनस 10 यानी माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 10 20, और आंसर में बड़ा वाला जो नंबर है उसी का साइन, तो माइनस ही आ जाएगा। अब ये 1 का इधर कोई वैल्यू नहीं होता, तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 20, इधर देयरफॉर का साइन लास्ट तक लिखते रहना, तो ये हमारा आंसर हो गया। आसान है। 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें फिर से वही करेंगे कि थोड़ा चेंज कर लेंगे। चेंज क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो ये x 1 के साथ आ जाएगा, तो ये हमारा 1x लिखो चाहे x बाई 2 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 5, और ये क्वेश्चन के बाद होगा देयरफॉर का साइन लगा के। अब यहाँ पे फिर वही देखना है, ये वेरिएबल के साथ है तो पूरा वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का घर उधर, उधर लेके जाओ, इक्वल्स टू जहां बाहर रहेगा, 5 अभी भी इधर था इधर है, x बाई 2 अभी भी इधर था इधर था, बस ये 3 जो है ये वेरिएबल के घर में था, ये 3 अपने घर में आ गया, 3 के आगे प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये x बाई 2 ये लास्ट तक लिखते रहेंगे ये साइन। अब x बाई 2 इक्वल्स टू 5 में से 3 माइनस हो गया तो क्या आ गया 2। अब फिर से ये वेरिएबल है, हमें तो वैल्यू x की चाहिए, x बाई 2 की नहीं, तो इधर 2 डिवाइड इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो x इधर ही रह गया, ये 2 पहले से इधर था, ये 2 इधर से इधर आ गया, ये वाला जो 2 था इधर आ जाएगा, तो इधर डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 2 जा 4 हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है ना, ठीक, 6 हो गया। थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में देखते हैं। 7 में ब्रैकेट लग गया। देखो इसको करने का 2 तरीका है, पर हम नहीं चाहते कि अभी उतना जोर दिया जाए, लेकिन फिर भी 2 तरीका है। पहला, हम जब ये बोल रहे हैं कि इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है, अगर इस साइड में कोई नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई है तब उधर जाके सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर LHS में कोई नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई है तो RHS में वो सबके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर LHS में कोई नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई है तो RHS में सबके साथ जाके डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है, एक थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल्स टू 6, और दूसरा तरीका हम यहाँ पे लिखेंगे और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 6। क्या फर्क है दोनों में, ये जो 3 है ना ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट लगा के लिखने का मतलब सब में मल्टीप्लाई है, सब में है, जबकि ये 3 सिर्फ x में मल्टीप्लाई है, सिर्फ x में है क्योंकि सिर्फ x के साथ है। इस वाले में ये सबके साथ मल्टीप्लाई है। अगर ये सबके साथ मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट उधर जाके सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं सॉल्व करना है, समझ रहा है। ब्रैकेट सॉल्व कर आंसर कुछ भी करो आएगा सेम, पर तुम एक स्टेप बढ़ा दोगे। तो अगर ये ब्रैकेट इस तरीके से है कि ये बाहर वाला नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई है तो सीधे उधर सबके साथ डिवाइड कर दो ले जाके। कैसे, जैसे अगर इस तरीके से करेंगे तो ये x प्लस 1 ब्रैकेट तो इधर रह जाएगा, लेकिन ये नंबर 3 पूरा मल्टीप्लाई है ना, तो इधर पूरे में आके क्या हो गया, डिवाइड, डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब सब में मल्टीप्लाई है तो भी सब में जाके डिवाइड होगा। ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ आ गया 2। अब फिर से करेंगे तो x प्लस 1 बचा इक्वल्स टू 2 है। अब ये 2 1 इधर जाएगा तो x इधर बच गया, ये लास्ट तक लिखते रहेंगे, 2 प्लस था 1 तो -1, तो x की वैल्यू आ गई 1।
ये हो गया हमारा। इधर से नहीं कर सकते, इधर वाले में क्या था, 3 उधर नहीं जाएगा क्योंकि 3 सिर्फ x में मल्टीप्लाई है, तो पहले 1 को उधर ले जाओ, तब ये हो जाएगा ये वाला 3x इक्वल टू 6 माइनस 1 1, तो 3x इक्वल टू 5 हो गया। अब इधर x मल्टीप्लाई है 3 के साथ, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, दोनों में फर्क है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आएगा तो और देखेंगे अच्छे से। अगला क्या है इसमें, जैसे यहाँ पर इसमें भी वही सेम चीज़ है। 8 नंबर में, 8 नंबर को यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये 4 पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में है, तो 4 डायरेक्ट उधर चल जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8/4। अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं जल्दी से, तो 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में, क्योंकि माइनस है। बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम कलर चेंज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 और ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 फिर से इधर जाएगा, तो 2 इधर माइनस में था ना, इधर क्या हो गया प्लस, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आंसर 4। 4। ठीक है, आसान है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आसान है। अब इस वाले में भी वही कंडीशन है। इस वाले में क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को उधर ले जाओ, वेरिएबल को इधर ले आओ, ऐसे ये नहीं करना है बस। 11। हाँ, 11 नंबर में क्या है, अब देखो अगर कोई नंबर इधर सबके साथ डिवाइड है तो उधर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई नंबर इधर सबके साथ डिवाइड है तो उधर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और ऐसे लिख के दिखाते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू 3, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीके में हम इसको लिख देंगे x/4 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है कि ये जो 4 है ना, ये दोनों के साथ डिवाइड में दिख रहा, लाइन पूरा है, लाइन x और 5 दोनों के नीचे है, तो पूरे में डिवाइड है। जबकि यहाँ जो डिवाइड है सिर्फ x में डिवाइड है, 4 एक ही नंबर में डिवाइड है, सबके साथ नहीं है। यहाँ पे कहेंगे जो डिवाइड है वो सबके साथ डिवाइड है, तो अगर सबके साथ डिवाइड है तो इधर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन अगर ये सबके साथ डिवाइड नहीं है तो उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा अभी। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट चल जाएगा, तो ये x माइनस 5 और ये 4 सीधे डिवाइड है, तो 3 इंटू 4 हो गया इधर आके, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया 12 माइनस 5। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट किधर जाएगा, उधर जाएगा, इस 12 को उधर लिखो, ये हमेशा पीछे ले गया इसके, तो 5 इधर आया, माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, x ऐसे लिख दिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 12 प्लस 5 17। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इस वाले में पहले 5 उधर जाता है क्योंकि सबके साथ 4 डिवाइड नहीं है, ये 4 खाली इसके साथ डिवाइड है ना, तो सिर्फ 5 उधर चल जाएगा, x/4 ऐसे लिखो, 3 4 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, 5 उधर जाके क्योंकि माइनस 5 था ना यहाँ पर, तो x/4 इक्वल्स टू क्या हो गया 8। अब इधर डिवाइड है, अब देखो जितना भी नंबर है सबके साथ 4 डिवाइड है, ये 4 यहाँ एक ही नंबर है तो उसी को सब कहेंगे, सबके साथ डिवाइड है तो उधर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 4, तो 8 4 जा 32। तो ये कंप्लीट हो गया, सब एक दूसरे पे बेस्ड है, अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा।